बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानों की अजीम अक्सरियत ने बुत परस्ती को सही तौर पर समझा ही नहीं है, या जानते बूझते बुत परस्ती को कायम रखा है और अपने मुफादात समेटे हैं। क्योंकि बुत परस्ती करने की वजह से दुनिया मिलती है और बुतों का इनकार करने की वजह से इंसान के मुफादात के ऊपर चोट पड़ती है, दुनिया वाले नाराज़ हो जाते हैं। हर दौर में इब्लीस ने बुतों को नई शक्ल में लाकर पेश किया है, क्योंकि वो बड़ा समझदार है अपने लिहाज से। उसको मालूम है कि जिस चीज़ को ये कौम बुत समझती है उसको ये कभी नहीं पूजेगी। उसका ज़रा शेप तब्दील करो, उसकी ज़रा नोयत तब्दील करो, तब ये उसके सामने सजदा रेज हो जाएगी। वो जो किसी ने कहा कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मज़हब का कफन है। तो आज के दौर के अंदर देखिए, एक वतन परस्ती का एक तूफ़ान है पूरी दुनिया के अंदर। हर एक अपने वतन को बस आगे ला रहा है। मेरा वतन, मेरा वतन, मैं अमेरिकन हूँ, मैं जर्मन हूँ, मैं फ्रेंच हूँ, मैं रशियन हूँ, मैं चाइनी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं सऊदी हूँ, मैं बैरीनी हूँ। तो इस अंदाज से ये जो फ़ख्र वाला अंदाज़ है, ये खालिस वतन परस्ती है, बुत परस्ती है। ये ज़मीन अल्लाह की है, सारे इंसान आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। ये इनका मुख्तलिफ़ कबीलों में बांट दिया जाना, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों का, ये पहचान के लिए हैं। पहचान से पता चले कि किस इलाके का है, किस कौम का है। लेकिन इस बुनियाद के ऊपर कि फ़लाँ अंग्रेज़ी बोलता है, फ़लाँ फ्रेंच बोलता है, फ़लाँ अरबी बोलता है, फ़लाँ चाइनीज़ बोलता है या जैपनीज़ बोलता है, इस वजह से शायद दूसरी कौम से ज़रा ज़्यादा फजीलत रखता है, ये जहालत है और ये हमेशा यही रहा है। आज देखो पूरी दुनिया के अंदर ये इंसान हैं, किस तरह इनकी मत मारी गई है। कोई सलीब को पूजता है, कोई घोड़े को पूजता है, कोई गाय को पूजता है, कोई मूर्ति के सामने झुक रहा है, कोई मज़ारात के सामने झुक रहा है, कोई जिंदा पीरों के सामने झुकता है, उनकी पिंडलियां दबाता है, कोई अमीरों के पीछे चल रहा है। अल्लाह की किताब को पीछे कर दिया है कि हमारे हजरत ने जो फरमा दिया, हमारे अकाबरीन थे जी, उन्होंने ये बात कही थी। तो असल में यही बुत परस्ती है। वो जो किसी ने कहा कि और काफरी क्या है, यही शिरक है, यही कुफ्र है। दीन ये है, इंसान कभी सीधे नहीं हो सकते जब तक अल्लाह की तरफ से जो रहनुमाई पहुंची है उसके ऊपर ये अमल ना करें। अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया को जिस दौर के अंदर, जिस इलाके के अंदर भेजा है, उन्होंने उस दौर के बुतों को ललकारा है और लोगों को कहा कि देखो ये बुत परस्ती छोड़ दो और एक अल्लाह के बंदे बन जाओ, उसके सामने झुको, उसी को पुकारो मुश्किल मुसीबत के अंदर, और हाजत रवाई उसी से कराओ। दाता वो है, दस्तगीर वो है, बगैर वास्ते वसीले के उसके और तुम्हारे दरमियान कोई वास्ता नहीं है। अगर तुम वास्ता वसीला देने की कोशिश करोगे तो यही तो शिरक है। तुम्हारा रब कहता है, तुम्हारा मालिक कहता है कि मुझे पुकारो, यानी या अल्लाह मदद, या अल्लाह मुश्किल कशा। तो ये ईमान है। और अगर उसके बंदों को पुकारोगे, जिस तरह बड़े बड़े उलमा ने फतवे दिए, अंदाज़ा लिए, दुख होता है, अफसोस होता है, लेकिन इंसानियत की खैरख्वाही के लिए इनकी निशानदेही करना ज़रूरी है। महमूदुल हसन साहब कहते हैं तफसीर शबीर अहमद उस्मानी के अंदर कि अल्लाह के प्यारे बंदों को, मकबूल बंदों को खालिस वास्ता रहमत इलाही समझ कर अगर पुकारा जाए तो ये अल्लाह ही को पुकारना है। बताइए, अब कोई या रसूल मदद कहता है, या अली मदद कहता है, तो क्या ये अल्लाह को पुकार रहा है? वो इतनी सादा सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है। तो ये मामला है अल्लाह के बंदों, बहुत ज़्यादा दुख होता है कि ये जो कुछ शिर्क को थोड़ा बहुत जान भी गए हैं, पहचानते भी हैं, फिर भी वो इसी के पीछे चलते हैं, इसको मुकम्मल तौर पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अली इंजीनियर साहब की मिसाल ले लें, किस कदर इनका शिर्क और कुफ्र वाज़े करने के बाद फिर फ़ख्र से कहते हैं कि मैं इनके पीछे नमाजें पढ़ता हूँ। तो फिर तुम्हारा इख्तलाफ क्या है? जब शिर्क करने वाले तुम्हारे लीडर हैं, शिर्क करने वाले तुम्हारे इमाम हैं, सिर्फ इस वजह से कि चूंकि इन्होंने कलमा जो पढ़ लिया है, तो कलमा ना हुआ, शिर्क का लाइसेंस हो गया। कलमा तो शिर्क का इनकार कराता है, और जो शिर्क करता है उसका कलमा नहीं होता है। और ये मेरी बात नहीं है,
ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अहले किताब हैं, ये ईसाई हैं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बावजूद जन्नत नहीं जा सकते हैं जब तक ये ना कहें कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं हैं, वो तो अल्लाह के बंदे हैं, उसका कलमा है, उसके रसूल हैं, तो तब ये जन्नत में जाएंगे। अगर बेटा मानेंगे तो जन्नत नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि बेटा मानोगे तो फिर तुमने अल्लाह को अल्लाह माना ही नहीं है, फिर तुम्हारा कलमा ही नहीं है। इसी तरह अली रजी अल्लाह तआला को मुश्किल कशा मानोगे, या अली मदद कहोगे, या रसूल मदद कहोगे, या इमाम जामन बांधोगे, तावीज़ पहना हुआ है तुमने अगर, या वास्ते वसीले के साथ पुकारते हो, चादरें चढ़ाते हो, उर्स करते हो, मेले करते हो, तुम्हारा कलमा नहीं है, ये कलमे का इनकार है। तो ये मामला है मेरे प्यारे भाइयों। इसी तरह हमारे इमरान खान साहब हैं, कितनी मेहनत करते रहे कौम के लिए, वतन के लिए, इंसानियत के लिए, गरीबों के लिए, लेकिन हर इंटरव्यू से पहले, हर तकरीर से पहले यूएनओ में तकरीर की है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और वापस आके गन शकर के मज़ार पर जाके सजदा रेज हो गए। वो बताओ कहाँ से तुमने ये सीखा है? ये किसने? तारिक जमील ने तुम्हें मना नहीं किया? तारिक कादरी ने क्यों नहीं बताया? फजलुर रहमान ने क्यों नहीं निशानदेही की है? क्योंकि उनके वालिद साहब अली जवेरी की कब्र के ऊपर हलवा चढ़ाते रहे हैं। ये सारे इसी एक कश्ती के सवार हैं। एक की निशानदेही करेंगे तो दूसरा कहना शुरू हो जाएगा कि तुम्हारा भी तो ये है, सारे नंगे हो जाएंगे ये। तो इस तरह अल्लाह के बंदो, ये तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद है और तुम्हारी आखिरत असल मसला ये है जिसकी वजह से मैं ज़्यादा जोर देता हूँ। तुम्हारी आखिरत बर्बाद है, यकीन कीजिए। नमाजों के बावजूद, उम्रे के बावजूद, हज के बावजूद, ज़कात के बावजूद, जहाद के बावजूद, वर्दी पहने हुए मरो या बगैर वर्दी के मरो, तुम जन्नत नहीं जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अकीदे के अंदर खराबी है। अल्लाह के बंदो, ईमान को पहले दुरुस्त करो। और तुम्हें क्यों शर्म आती है नबी अलैहि सल्लम का तरीका इख्तियार करते हुए, सहाबा इकराम का तरीका इख्तियार करते हुए? बताओ, वो देवबंदी थे या बरेलवी थे, और या अहले हदीस थे या सलफी थे, क्या थे? सूफी थे? वो मुस्लिम थे। उनको ये बात समझ में आ गई थी, दावत देने वाले ने यही दावत दी थी, इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्लल्लाहु अर्रहमानुर रहीम। देखो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मूर्ति ना पुकारो, ना पूजो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे नहीं थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो मूर्तियों को तोड़ने वाले थे। तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मूर्ति बनाते हो। बिल्कुल वही अंदाज आ गया कि तुम नबी अलैहिस्सलाम की कब्र के ऊपर गुम्बद बनाते हो, और नबी अलैहिस्सलाम तो गुम्बदों को तोड़ने वाले थे। नबी अलैहिस्सलाम तो कहते थे कि कब्रों को कच्चा रखो, इन पर गुम्बद ना बने, इन पर मजार ना बने। आज वो गुम्बद नबी अलैहिस्सलाम की कब्र के ऊपर बना दिया गया। जय नमाज के ऊपर गुम्बद बना के फिर सजदा करते हैं गोया अल्लाह को। अल्लाह इस तरह सजदे कबूल नहीं करता है। शिरक वालों की सारे माल बर्बाद कर देगा वो, क्योंकि मालिक फरमाता है वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। अक्सरियत अल्लाह के साथ शिरक करती है। लिहाजा मेरे भाइयों, किसी गलतफहमी में ना ना, ये तुम्हारे लीडर, ये उलमा, ये मानने वाले नहीं है, याद रखना। ये तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद कर रहे हैं जिसको तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। तुम्हारी आखिरत जब बर्बाद हो जाएगी फिर क्या करोगे? वापस नहीं आ सकोगे। लिहाजा मैं सारी अवाम को ये बात कह रहा हूँ, सारे मुरीदों को ये बात कह रहा हूँ, सारे अपने फौजी भाइयों को, जवानों को ये बात कह रहा हूँ कि देखो, तुम्हारे बड़े जो है शिरक के अंदर ये मुब्तला हो गए। ये शिरक के रखवाले हैं। ये तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद करेंगे, तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद करेंगे, और उनके साथ तुम्हें हमेशा की आग में रहना पड़ेगा। लिहाजा इस मसलकों से निकलो, इन पार्टियों से निकलो, और ईमान बिल्कुल खालिद करके कह दो कि मेरा मालिक अल्लाह है, मैं किसी का बंदा नहीं हूँ। ना मैं सदर का बंदा हूँ, ना वज़ीर आज़म का बंदा हूँ, ना मौलवी का बंदा हूँ, ना पीर का बंदा हूँ, ना किसी अमीर का बंदा हूँ। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, और मेरा तरीका नबी अलैहिस्सलाम का तरीका है। ये नबी अलैहिस्सलाम ने जो बात कही है मैं वो मानूंगा, मैं किसी और की बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। सहाबा इकराम को अल्लाह ताला ने दुनिया में जन्नत की खुशखबरियाँ सुनाई, और बड़े बड़े दर्जात उनको मिले। पूरी दुनिया के ऊपर उनका रौब और दबदबा छा गया जब वो अल्लाह का नाम लेकर उठे। वो अल्लाह की फौज थी, वो अल्लाह के लिए लड़ते थे। वो मज़ार परस्त नहीं थे, वो पीर परस्त नहीं थे, वो जमहूरियत परस्त नहीं थे, वो अल्लाह के बंदे थे। इसको कहते हैं। आप ज़रा मुआवजा करो उनके साथ, और फिर तुम कहो कि तुम अल्लाह के बंदे हो। कैसे तुम अल्लाह के बंदे हो? मौलवियों के बंदो, पीरों के बंदो, खतीबों के बंदो, मज़ारों के बंदो, और घोड़े के बंदो, गाय के बंदो, मूर्ति के बंदो, तुम अल्लाह के बंदे कैसे हो सकते हो? अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।